नमस्कार दोस्तों। आज मैं मोदी जी का जो नारा जुमला कहा जा रहा है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि मोदी जी का नारा जुमला है। जुमला का मतलब झूठा होता है, परपंच से भरा हुआ होता है, दागेबाज होता है, धोखेबाजी होता है। तो इस संदर्भ में जुमला है, क्योंकि जब ये 2014 के निर्वाचन में के पहले, चुनाव जीतने के पहले, इन्होंने बड़े बड़े वादा किया था कि मैं देश में काला धन लाऊंगा। काला धन का मतलब होता है जो टैक्स को चोरी करता है, ये नहीं कि उसका धन अवैध होता है। जितना भी धन रहता है, जब वो टैक्स चुराता है, इनकम टैक्स नहीं देता है, आयकर नहीं देता है, तो उसे काला धन कहा जाता है। जो यहाँ के बड़े बड़े मानिंदे लोग, नेता हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, विदेशों के बैंक में पैसा जमा किए हुए हैं और उस पर टैक्स नहीं दे रहे हैं, वही काला धन है, वो ला नहीं पाए। उसके बाद इन्होंने आतंकवाद, नक्सलवाद को ख़त्म करने की बात कही थी, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए तो 8 नवंबर 2016 ईस्वी को ये डिमोनेटाइजेशन करते हैं, विमुद्रीकरण करते हैं, जिसके कारण देश की जनता का पैसा कूड़ा करकट में बदल जाता है। उतना ही नहीं, पैसा निकलने के द्रव्यान में या पैसा निकलते समय एटीएम पर इतने लंबी लंबी कतारें लगी कि जिसमें बहुत लोग की डेथ भी हो गई। एक तरह से ये ऑर्गेनाइज हत्या भी कहा जा सकता है। ऑर्गेनाइज हत्या वो होता है कि जब शासन या प्रशासन के द्वारा वैधानिक रूप से कोई गलत स्टेप उठाया जाता है, जिसके कारण किसी की हत्या होती है। इतना ही नहीं, जब 2017 में जीएसटी लाया गया, इतना जीएसटी में वृद्धि की गई, जो बहुत बड़े पैमाने पर जो स्लैब बना था, उसके कारण लोगों ने व्यापार करना छोड़ दिया और रोड पे आ गए। ये भी एक जुमला था, क्योंकि शाह जी ने भी बोला कि ये मोदी जी के नारा जुमला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, शाह जी ने भी बोला था। जब 2020 आया तो वैसा सिचुएशन भी नहीं था देश में कि कोविड के कारण लॉकडाउन लगाया जाए, जो कि कोविड जो बीमारी थी वो ठंडे प्रदेश के लिए था या ठंड के मौसम में था। लेकिन भारत में लॉकडाउन गर्मी के मौसम में लगाया जाता है। गर्मी का प्रारंभ होता है जो 22 फरवरी 2024 से लगा दिया जाता है, जिसके कारण इकोनॉमी बर्बाद होती है। उसी कारण जब महानगरों में बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, मोबाइल का स्नैचिंग हो रहा है, पर्स का स्नैचिंग हो रहा है। ये एक रिकॉर्ड है कि अब तक दिल्ली में ही जनवरी से मार्च के फर्स्ट वीक तक लगभग 25 से 30 हज़ार मोबाइल स्नैचिंग हुआ है, जो ये पुलिस का रिपोर्ट बताती है। इतना ही नहीं, और कितने मोबाइल स्नैच हुए होंगे, और इसके अलावा चैन स्नैच हुए होंगे। तो स्नैच का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बस में, मेट्रो में से लोग स्नैचिंग कर रहा है। स्नैचिंग का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती छीन लेना, गाड़ी तोड़ करके निकाल लेना। यहाँ पे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट के भी मोबाइल, आईफोन या चेन और इस तरह के जो ऑर्नामेंट्स है वो छीने जा रहे हैं, स्नैचिंग किए जा रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा। उसका जो भी कारण होता है, ये कहीं ना कहीं ये जुमला से ही प्रभावित है। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ, असमय लॉकडाउन हुआ, तो लोग बेरोजगार हो गए, खाने के लिए तरसने लगे। और एक तरह से जो 80 से 82 करोड़ लोगों को ये जो खाद्यान्न उपलब्ध करवा रहे हैं, ये भी एक जुमला है। जुमला इस सेंस में है कि लोग को लग रहा है कि कुछ रोजगार तो है नहीं, खाते रहो, कम से कम जिंदा रहो, और स्नैचिंग करते रहो, मारपीट करते रहो। और जब दिल्ली जैसे राजधानी में, महानगर में इस तरह के जुमला का प्रभाव पड़ेगा, तो सोशल सिक्योरिटी कितना कमज़ोर हो चुकी है कि लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी मोबाइल, आईफोन, चेन, ये सब स्नैचिंग की जा रही है। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो जुमला का यही प्रभाव है। और जुमला क्या है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि झूठा वादा होता है। उतना ही नहीं, जब आपको फरवरी 2019 में जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन ही जब पुलवामा अटैक में पैरामिलिट्री के लगभग
50 जवान मारे जाते हैं। उसके बाद ये 24 फरवरी को पाकिस्तान का जो बालाकोट इलाका है, जो जंगल का जो इलाका है, वहाँ पे ये बम गिरवाते हैं, जंगल में गिरवाते हैं। जबकि वहीं पे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा और जो भी पाकिस्तानी और अफ़गानिस्तानी आतंकवादी हैं, उनका ट्रेनिंग कैंप था, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। देश में हल्ला किया जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी मारे गए, पाकिस्तान को बहुत नष्ट हुआ। लेकिन सच्चाई ये था कि ये भी एक जुमला ही था। वहाँ पे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ फाइटर प्लेन गया, घूम करके आ गया। फिर बाद में इन्होंने बताया कि अरे ठीक, आतंकवादी नहीं मारा गया, कुछ तो किया, देश में घुस तो गया। तो अगर देश में आप घुसते, चुनौती दे करके घुसते, या पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उस समय थे कि मेरे पुलवामा अटैक के रिएक्शन में मैं आपको 24 से 48 घंटा में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अब फाइटर प्लेन ले जाते हैं, भिजवाते हैं, वहाँ से घुमा करके लेके आ जाते हैं। ये भी एक जुमला है। सोशल सिक्योरिटी में 3 चीज़ मायने रखता है: रोटी, कपड़ा और मकान। न लोगों को ठीक से कपड़ा मैसर हो रहा है, न रोटी मैसर हो रहा है, न मकान मैसर हो रहा है, मैंने नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो ये भी एक जुमला ही है। दूसरी चीज़ की अच्छे दिन के वादा किए थे कि मैं देश की जनता को अच्छे दिन लाऊंगा, लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन के बाद देश में उसी समय से बुरा समय दूर शुरू होता है, तब इनको लगता है कि देश की जनता मुझसे खिलाफ हो रही है, भड़क रही है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हैं, मैं देश के लिए परिवार को छोड़ा, घर को छोड़ा। लेकिन सच्चाई है, न इन्होंने घर को छोड़ा, न परिवार को छोड़ा, सब इनके साथ है, लेकिन देश की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। वो सब लोग जानते हैं और देखने की भी बात है। तो ये भी एक रोना भी एक जुमला ही होता है कि झूठा आंसू बहाना, घड़ियाली आंसू बहाना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये भी एक जुमला ही था। तो इसी पर एक कहा गया है, शेर कहा गया है कि चौकन्ना रहना हर पल, आप जाने कब हमला हो जाए। इस चलते मोदी जी से हमेशा जनता को सतर्क रहने की ज़रूरत है, कब किस संदर्भ में हमला कर देंगे। क्योंकि उतना क्वालिफाइड भी नहीं है, सिर्फ इनको पद से मतलब है। डेमोक्रेसी है, कोई अनपढ़ भी बन सकता है, कोई भी किसी पोस्ट पे भी बन सकता है। तो इससे देश की जनता को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इलेक्शन भी आने वाली है। ये राम मंदिर इशू या 370 बीजेपी का एजेंडा नहीं था, ये आरएसएस का एजेंडा है। और आरएसएस ने प्रेशर दिलवा करके, चाहे जैसे भी हो, इस इशू को लाया है। और आरएसएस कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करती है, उसका एक एजेंडा है, हिंदुत्व का नारा है, हिंदूवाद का नारा है। तो ये अपने उपलब्धि में गिनाना ना चाहें कि मैं गिना रहा हूँ, चूँकि आरएसएस के कार्यकर्ता ने इनको लिए जी जान लगाया, बहुत मारे भी गए, चाहे केरला हो, चाहे बंगाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे असम हो। तो इनके लिए ये किया। तो इस चलते इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। और कब किस चीज़ की हमला कर दे, कब किसको अरेस्ट कर ले, चाहे ईडी लगा दे, सीबीआई लगा दे, चाहे वो देश की जनता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, तो इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी पर एक और शेर भी कहा गया है: इंकलाब को खैर उड़ने दो, आसमां से भी आगे आगे, ये वो जुमला है जो आंसू सा मेरे खत पे गिरे। मेरा कहने का मतलब है कि इंकलाब को आप छोड़ दीजिए कि ये क्रांतिकारी करेंगे। ये रो करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भाषण दे रहे थे, तो ये आंसू गिरा करके अपने सच्चाई को बता दिया कि मैं कितना देशभक्त हूँ, मैं कितना देश की जनता के लिए जी रहा हूँ। ये किसी छिपी हुई बात नहीं है। इस देश में हर संप्रदाय के लोग हैं। ये भी कहा जाता है कि इस सरकार का एजेंडा मुस्लिमों को उत्पीड़न करना है। लेकिन हिंदू का ध्वज अलग है, मुस्लिम का ध्वज अलग है। लेकिन ये ध्वजों से बड़ा, सबसे बड़ा ध्वज तिरंगा है। तिरंगा के नीचे सब नतमस्तक है, सब धार्मिक नतमस्तक है, सब स्लोगन नतमस्तक है। तो इस पर भी एक शेर कहा गया है: अमन के देश में हूँ, अमन से मुझको फहराओ, तिरंगा हूँ मैं, लाल हरे का जुमला मत बनाओ। मतलब ये झूठा जुमला मत बनाए
कि लाल बने केसरिया, हरा बने जो मुस्लिम का झंडा है। ये देश शांति का देश रहा है, प्रारंभ से ही रहा है, मुग़ल पीरियड से भी पहले से भी रहा है। क्योंकि लोगों ने, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, गौरी हो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे और जो भी अहमद शाह अब्दाली हो, सबने इस देश में आतंक मचाया, लेकिन फिर भी वो लोग वापस हार गए। उनको लग गया ये देश शांति का देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं हो सकता है। अंततः उन लोग को भागना पड़ा। उसके बाद जब मुग़ल पीरियड आता है, जब उन लोग को, बाबर को लग गया कि देश में मैं ज़्यादा मारकाट नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी करूँगा नहीं होगा, तो उसको लगा कि इस देश की संस्कृति में ही मिल जाने में फ़ायदा है और इस देश के लोगों के साथ भी रहने में फ़ायदा है, तभी मैं रूल कर पाऊँगा। उसी कारण बाबर के बाद जो भी मुग़ल पीरियड के जो शासक आए, अमन चैन की बात की, आगे चलकर औरंगजेब ने भी ऐसा हथकंडा अपनाने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम भेद करने का प्रयास किया, वो भी समाप्त हुआ। अंततः उसका सत्ता समाप्त होता है। ब्रिटिशर्स भी आए तो उनको भी लगा कि यहाँ मैं हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करके रूल करूँगा। कुछ दिन के लिए तो किया, लेकिन उनको भी अंततः समझ में आ गया कि इस देश की संस्कृति में ही मिल जाने में ही फ़ायदा है। अंततः फिर बाद में वो हिंदू मुस्लिम करने लगे तो उनको भारत छोड़ करके भागना पड़ा और भारतीयों में अमन चैन की शांति आई और वो लाया तिरंगा। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को जुमला से सतर्क रहने की ज़रूरत है और इसका डिसाइड आप लोग को करना है कि किस सरकार की कितना उपलब्धि है, नहीं है। इतना ही नहीं, पहले की सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे थे वो लगभग समाप्त कर दिया गया है। इतना, इसके अलावा जो भी मान लिया RTI कानून था, जो निर्वाचन आयोग का जो चुनाव की प्रक्रिया थी, इस तरह से बहुत से जो कानून थे उसमें भी इन्होंने परिवर्तन करके उसको बदलने का प्रयास किया है, जिसके कारण 2-3 दिन पहले को निर्वाचन आयोग ने भी इस्तीफा दिया है। इस चलते जुमला से सतर्क रहने की ज़रूरत है। थैंक यू।